सो हे गाइस, वेलकम बैक टू सुधांशु सिंह म्यूजिक यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में डिकंस्ट्रक्शन करने वाला हूँ मेरे नए सॉन्ग का, जिसका नाम है क्यों इश्क किया द माफी सॉन्ग। अगर आपने वो सॉन्ग अभी तक नहीं सुना है तो आई बटन में साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाने वाला है, आप जाके सुन सकते हो। फिलहाल उसका एक छोटा सा प्रीव्यू ये रहा आपके सामने। बस तेरी माफी चाहिए, माफी चाहिए मुझे। तू आजा साथ में, हाँ ठहर जा मेरे लिए। तो फाइनली वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि मैंने अपनी म्यूजिक प्रोडक्शन, मिक्सिंग एंड मास्टरिंग सर्विसेज ओपन कर चुकी है। आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर मेल कर सकते हो। फेसबुक पे मेरे को डीएम मत करना, क्योंकि लिटरली अक्टूबर का मैसेज मैंने अब जाके सीन किया है, तो मत करना वहाँ पे। और चलो अब हम डीकंस्ट्रक्शन करना स्टार्ट करते हैं। तो जो सॉन्ग की स्टार्टिंग होती है वो बड़ा बेसिक सा है, एक लूप चलता है बेसिकली, जो कि आप देख सकते हो। बेसिकली ये वाला लूप चल रहा है। आज और बात करें कि आखिर ये लूप किस तरह से बना है, तो अगर मैं इसके पैटर्न पे जाऊं तो यहाँ पर जैसे तो मैंने करीबन 5 इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पर डाले हैं। सबसे पहला जो इंस्ट्रूमेंट है वो एक पियानो है, और इसके लिए मैंने कॉन्टैक्ट की लाइब्रेरी का यूज़ किया है, दैट इज C7 ग्रैंड पियानो। और इसका अगर आपको लाइब्रेरी डाउनलोड करनी है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इसमें जस्ट मैंने एक OTT और सैटर्न डाला है विदाउट दीज इफेक्ट्स, थोड़ी सी वार्मथ देने के लिए। उसके बाद मैंने यहाँ पर ऐड किया है स्पायर का, और स्पायर से मैंने एक काइंड ऑफ मेलोडी बनाने की कोशिश करी है। ये सेशन थोड़ा सा लेगी हो रहा है बिकॉज काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मैंने ऐड करी हैं इस सॉन्ग में, बट फिलहाल देखते हैं कि कब तक ये लेगी नहीं हो पाता। और जब तक आपको समझ आता है तब तक तो आप वीडियो देख ही सकते हो ऑफ कोर्स। तो यहाँ पर मैंने कुछ एफेक्ट्स जैसी चीज़ ऐड करी है फ्रॉम फ्लेक्स। उसके बाद यहाँ पर मैंने ऐड किया है बेस, और बड़ा ही सिंपल सा बेस है, एज यू कैन सी सस्टेन नोट्स हैं। और यहाँ पर मैंने यूज़ किया है 4 फ्रेंड बेस का। ये जो प्लगइन है मेरे को हाल ही में पसंद आया है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्लगइन है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा साउंड करता है। उसके बाद मैंने यहाँ पर यूज़ किया है एक प्लग का, जो कि काइंड आर्प है, लेकिन उसका पैटर्न देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। और ये मैंने बनाया है इन हामर। तो ये ऐसा तो बिल्कुल भी साउंड नहीं कर रहा था, मैंने इसमें थोड़े से इफेक्ट डाले हैं। विदाउट ऑल दीज इफेक्ट इट साउंड लाइक दिस। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर डाला है एक EQ, देख सकते हो बिल्कुल मिड्स भी थोड़े से काट दिए हैं, लो एंड पूरे तरह से कट चुका है, हाई एंड की शार्पनेस मैंने काट दी है बिकॉज इसको मेरे को बैकग्राउंड में डालना है। उसके बाद मैंने इसमें डिले डाला है थोड़ी सी मूवमेंट ऐड करने के लिए। उसके बाद मैंने यहाँ पर डाला है पैनोमेटिक, और इससे मैंने पैनिंग करी है बहुत बढ़िया तरीके से, एज यू कैन सी किस तरह से मूव कर रही है। और उसके बाद लास्ट में मैंने इसको थोड़ा ग्रूव देने के लिए मैंने ऐड किया किक स्टार्ट। तो अब अगर मैं सारी चीज़ों को एक साथ प्ले करूँ तो वो कुछ इस तरह साउंड करता है। मैं पैटर्न में प्ले नहीं करने वाला बिकॉज बहुत ज़्यादा CPU हार्ड हो जाएगा। और जब ये दूसरी बार रिपीट करता है तो हमारी वोकल आना चालू होती है यहाँ से। आजकल बातें ज्यादा होती नहीं, तेरे मेरे बीच में याद है। सिंपल वोकल लाइन चल रही है, नथिंग एल्स। वो सारी जिसमें तू है मेरी, और फिर यहाँ से स्ट्रिंग्स आना चालू होती है। जीना चाहूँ मैं उन यादों को फिर से, हल्की हल्की स्ट्रिंग्स चल रही हैं। जो छोड़ी थी हमने। कर देना तू माफ, तू मेरा हो जा, कल से तू फिर होगा नहीं। तो अगर हम थोड़ा स्ट्रिंग्स पे ध्यान दें कि यहाँ पर स्ट्रिंग्स के लिए मैंने क्या पैच यूज़ किया है और कैसे मैंने किया है इसको प्रोग्राम, तो स्ट्रिंग्स हमारी कुछ इस तरह साउंड कर रही हैं। और इसके लिए मैंने यूज़ किया है डायरेक्ट वेव की एक लाइब्रेरी का। ये हमारी एक्चुअली FL स्टूडियो की स्टॉक लाइब्रेरी है,
तो मैंने यही चीज़ यहाँ पर ऐड करी है। जो मेन चीज़ यहाँ पर देखने वाली है कि यहाँ पर मैंने ऐड किया है फ्रूटी बैलेंस, और इसकी मैंने ऑटोमेशन क्रिएट करी है अकॉर्डिंग टू द वोकल। तो जहाँ पे वोकल की इंटेंसिटी बढ़ जाती है वहाँ पर मैं स्ट्रिंग्स बढ़ा देता हूँ। और ये मैंने काइंड ऑफ इंस्पायर होकर किया है फ्रॉम कभी तुम्हें बाय दर्शन रावल। तो उनका मैंने सॉन्ग डिकन्स्ट्रक्शन किया था, तो उसी से मेरे को ये आइडिया आया क्यों ना हमारे अपने सॉन्ग में भी ये चीज़ करी जाए। तो एज यू कैन सी कितना ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है। जीना चाहूं मैं उन यादों को फिर से जो छोड़ी थी हमने, कर देना तू माफ, तू मेरा हो जा, कल से तू फिर होगा नहीं। और एट दी एंड आप देखते हो बिल्कुल स्ट्रिंग्स की वॉल्यूम बढ़ जाती है। तो इस तरह से मैं इंटेंसिटीज़ की बढ़ाता हूँ। बात करें वोकल प्रोसेसिंग की, तो मैं बात करूँगा वोकल प्रोसेसिंग की यहाँ पे, बिकॉज ये अपना कोरस पोर्शन है। और देखते हैं यहाँ पर क्या क्या नई नई चीज़ आ रही हैं। बस तेरी माफी चल रहा है अभी तक तो माफी चाहिए मुझे, तू आजा साथ में, हाँ ठहर जा मेरे लिए। ओके, तो जितना अच्छा सोचा भी नहीं था उससे ज़्यादा अच्छे से चल गया है ये, तो बहुत अच्छी बात है। कोरस के बारे में थोड़ी देर में बात करते हैं। देखते हैं यहाँ पर और क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स ऐड हुए हैं। तो यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग सोलो डाला है, और ये भी एक्चुअली मैंने यूज़ की है FL Studio की स्टॉक लाइब्रेरी। स्ट्रिंग सोलो करके ही होती है लाइब्रेरी का नाम भी। और इसको मैंने लेयर किया है एक कॉयर के आह के साथ, विच इज़ समथिंग लाइक दिस। फ्लेक्स में मेरा फेवरेट प्रीसेट है फॉर यूजिंग दिस कॉयर एंड ऑल। तो हमारी देखो स्ट्रिंग्स में काफ़ी सारी चीज़ें ऐड हो चुकी हैं, और साथ में हमारा बेस भी यहाँ पर ऐड हो गया है हमारे सॉन्ग में। और आप देखो थोड़ा सा ग्रूवी है ये बेस, क्योंकि मैंने जिसको कट किया है साथ साथ इसकी वॉल्यूम के साथ भी थोड़ा खेला है, जिससे कि ये एक सिंथेसाइज बेस ना लगे, ये लाइव बेस लगे। बात करें इफेक्ट की, तो यहाँ पर मैंने सिर्फ EQ डाला है क्योंकि इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं लगी। कभी भी ओवर प्रोसेस मत करो साउंड को कि आपको ये चीज़ भी करनी होती है, ये चीज़ भी करनी होती है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर सॉन्ग में ज़रूरत नहीं है तो क्यों करोगे। तो देखो यही हमारा अभी जो चल रहा है। अगर मैं अपनी वोकल्स के साथ आपको ये ऑर्केस्ट्रल वाला हिस्सा अगर प्ले करूँ विद बेस, बस तेरी माफी चाहिए, माफी चाहिए मुझे, तू आजा साथ में, हाँ ठहर जा मेरे लिए। तो आप देख सकते हो बिल्कुल हर चीज़ बिल्कुल बैलेंस्ड में है। बात करें कि इफ़ेक्ट मैंने क्या क्या डाले हैं, तो अभी मैं स्ट्रिंग सोलो की बात कर रहा था, तो इफेक्ट देख लेते हैं इसमें क्या क्या इफेक्ट डाले हैं। सबसे पहली चीज़ जो आप देख सकते हो कि इसका भी मैंने ऑटोमेशन क्रिएट किया है, और उसी सेम ऑटोमेशन से लिंक किया है जो मैं पिछले बार आपको बता रहा था कि वोकल की इंटेंसिटी के हिसाब से चलता है। तो स्ट्रिंग सोलो में क्या क्या चीज़ डली है, तो विदाउट एनी इफेक्ट इट साउंड्स लाइक दिस। सबसे पहले एक फ्रूटी बैलेंस जो कि ऑटोमेशन से कनेक्टेड है, उसके बाद एक वालहला विंटेज वर्ब, आई गेस इसका मैंने क्रिएट करी होगी ऑटोमेशन, दैट्स व्हाई इट्स नॉट मूविंग। देन अ वालहला रूम, जस्ट एक स्पेस देने के लिए। उसके बाद मैंने यहाँ पर ऐड किया है एक EQ, एक बेसिक सा EQ, थोड़ा मिड्स बढ़ाए हैं। बात करें इस कॉयर आ की, तो विदाउट ऑल दीज इफेक्ट साउंड लाइक दिस। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई गुरु है ही नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहले ऐड किया है EQ। यहाँ पर ये चीज़ थोड़ी सी मैंने कट कर दी है बिकॉज ये वोकल की कोर फ्रिक्वेंसीज है, तो उसको काइंड ऑफ डाउन कर दिया है जिससे कि वोकल अच्छे से शाइन कर सके। देन आई एड एन OTT टू जस्ट गिव इट सम वार्मथ। देख सकते हो वो शाइन भी आ गई है। और थोड़ा रियलिस्टिक साउंड कर रहा है काइंड ऑफ। उसके बाद मैंने यहाँ पर डाला है विंटेज वर्ब।
एंड देन अ किक स्टार्ट, बिल्कुल हल्का सा किक स्टार्ट डाला है जस्ट टू गिव इट सम ग्रूव। तो वो हा नहीं है, वो हा 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 हा, इस तरह की चीज़ है। आई होप यू अंडरस्टैंड। और सेकंड पार्ट में यहाँ पे मैंने आर्प ऐड करी है, तो सबसे पहले इसको पूरे को सुन लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे वोकल प्रोसेसिंग की, जिसके लिए शायद से आप मेन आए हो। तू आजा साथ में, हाँ ठहर जा मेरे लिए। तो यहाँ पर जो आर्प मैंने यूज़ करी है वो काफ़ी ज़्यादा बैकग्राउंड वाली चीज़ है, फ्रंट में नहीं है आर्प मेरी। तो ये जो मैंने आर बनाई है ये मैंने बनाई है मॉर्फिन से। मॉर्फिन मतलब एक प्लगइन है FL स्टूडियो का, अच्छा स्टॉक प्लगइन। अब अगर मैं इसकी इफेक्ट बंद करूँ, देखो क्या हो, बिल्कुल ही डिफरेंट साउंड। तो इसको अपना बनाने के लिए सबसे पहले मैंने डाला है एक ट्रांजिएंट प्रोसेसर, और अटैक मैंने काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया है, रिलीज मैंने काफ़ी ज़्यादा कम कर दिया है, जिससे कि वो अजीब सी साउंड हो जाती है, थोड़ा सा विंटेज टाइप साउंड करता है ये। एज यू कैन सी काफ़ी कटा कटा साउंड कर रहा है, आई मीन चॉप्ड अप। ओके उसके बाद यहाँ पर हम ऐड करते हैं OTT, जिससे कि वो कटी कटी साउंड थोड़ी सी और लाउड सी हो जाती है, इनहेंस हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर हम ऐड करते हैं 40 डिस्टॉर्शन, जस्ट गिव इट सम डिस्टॉर्शन। देख सकते हैं वो हल्की सी जो विनाइल सी साउंड आ रही थी वो और ज़्यादा बढ़ गई। उसके बाद हम ऐड करते हैं यहाँ पर EQ, तो जस्ट इसकी बॉडी वगैरह हटाने के लिए। वो बेस काट दिया मैंने जो अनयूजुअल था, और लास्ट में मैंने एक फ्रूटी पैनोमेट्रिक डाला है, लेफ्ट टू राइट लेफ्ट टू राइट लेफ्ट टू राइट ऐसा जाता है। तो ये चीज़ फिलहाल हमारी यहाँ पर चल रही है। अब फाइनली चलते हैं वोकल्स पे कि वोकल किस तरह से प्रोसेसिंग करी गई है। फिलहाल सुनते हैं कि आखिर ये सोलो करके वोकल किस तरह साउंड करती है यहाँ, और ये इसकी कुछ ऑटोमेशंस। बस तेरी माफी चाहिए, माफी चाहिए मुझे। तो चलते हैं हमारी वोकल पे। तो हमारी वोकल है यहाँ पे, ये रही हमारी वोकल। तो मैं इसका रिवर्ब बंद कर दिया, डिले बंद कर दिया, यहाँ पर जितने भी इफेक्ट्स हैं उन सबको बंद कर दिया, साथ साथ में वोकल बस में जो इफेक्ट लगे थे वो भी बंद कर दिया। अब सुनते हैं ज़रा, ये हमारी बिल्कुल रॉ वोकल है जैसे मैंने रिकॉर्ड करी थी। बस तेरी माफी चाहिए, इतनी भी बुरी साउंड नहीं कर रही। माफी चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने ऐड करा है NS1 स्टीरियो। तो ये कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करता, ये जस्ट एक नॉइज सप्रेसर है जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है ऑटो ट्यून, कॉज वाई नॉट। बस तेरी माफी, बहुत हल्का सा ऑटो ट्यून डाला है। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है CLA2A, विच इज़ बेसिकली अ कंप्रेसर, बहुत हल्का सा कंप्रेशन किया मैंने। बस तेरी माफी चाहिए। उसके बाद वी टेक अ सैचुरेशन नॉब टू जस्ट बूस्ट इट अ लिटिल बिट। बस तेरी माफी चाहिए। अभी तक आप देख सकते हो क्वालिटी कितना ज़्यादा इंप्रूव हो चुकी है वोकल की, और क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए मैंने यहाँ पर डाला है एक EQ, और हाइज काफ़ी ज़्यादा बूस्ट किए हैं। अरिजीत सिंह तो नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा है। बस तेरी माफी चाहिए। उसके बाद मैंने यहाँ पर ऐड किया है एक वालहला विंटेज वर्ब, एंड दिस इज बिकॉज टू हाइड सम फ्लॉज। अभी आगे कुछ फ्लॉज आएंगे। उसके बाद लास्ट में एक फ्रूटी बैलेंस है, जस्ट टू क्रिएट ऑटोमेशन क्लिप ऑफ दैट, कि कहीं पर हमको वोकल ज़्यादा चाहिए आवाज़, कहीं पर कम चाहिए। तो ये बेसिकली हमारा बेसिक इफेक्ट्स है। बस तेरी माफी। उसके बाद हम आते हैं रिवर्ब पे। तो रिवर्ब बड़ा सिंपल सा है, मैंने यहाँ पर एक विंटेज वर्ब डाला है, 100% मिक्स लेवल है, 3 सेकंड का डीके है। उसके बाद मैंने एक EQ लिया है, वोकल की कोर फ्रिक्वेंसीज को थोड़ा कम कर दिया है, हाइज आई गेस रीसेट ही ऑलरेडी, यस ये रीसेट है, और मैंने मिड वगैरह सब हटा दिया। अगर मैं आपको सिर्फ वोकल का रिवर्ब सुनाऊं तो वोकल की बॉडी भी नहीं है इसमें, वोकल की जो मेन फ्रिक्वेंसीज है वो भी नहीं है, जस्ट टू गिव दैट एम्बियंस। तो अभी कुछ इस तरह साउंड करता है। बस तेरी माफी चाहिए। अब हम बात करते हैं अगली चीज़ के बारे में, दैट इज़ डिले। और अगर आपने मेरी फुल वोकल प्रोसेसिंग वाली वीडियो देखी होगी जो मास्टर क्लास मैंने हाल ही में डाली थी अपने सॉन्ग से जस्ट पहले, तो वहाँ पर मैं आपको बताया था कि मैं हमेशा स्टीरियो डिले यूज़ करता हूँ इंस्टेड ऑफ अ नॉर्मल डिले। तो मैंने यहाँ पर यूज़ किया है पैचर का, और ये पैच कैसे बनाना है ये मैंने ऑलरेडी उस वीडियो में बताया है, तो मैं इसके बारे में नहीं बताने वाला। फिलहाल जस्ट मैं आपको इसकी आवाज़ सुना देता हूँ कि ये साउंड किस तरह से करता है, जिससे कि आप जाके उस वीडियो को देखो। तेरी माफी
देख सकते हो कितना ज़्यादा स्टीरियो है, एक नॉर्मल डीले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद हम डालते हैं इसमें एक EQ जस्ट टू गिव इट सम क्लोज्ड फीलिंग और रेडियो टाइप। अगर मैं सेम डालूंगा तो वो क्लैशिंग करेगा मेन वोकल के साथ, दैट्स वाई। उसके बाद हम लास्ट में डालते हैं एक फ्रूटी बैलेंस जिससे कि बिल्कुल क्लैशिंग खत्म हो जाए और उसकी ऑटोमेशन क्रिएट कर देते हैं। ये मैंने अपने वोकल प्रोसेसिंग वाले मास्टर क्लास में भी बताया था। तो अभी फिलहाल हमारी वोकल कुछ इस तरह साउंड कर रही है विद ऑल इफेक्ट्स। बस तेरी माफी चाहिए, माफी चाहिए मुझे, तू आजा साथ में, हाँ ठहर जा मेरे लिए। तो ये वो रिवर्ब वाला है और आखिर में ये बिल्कुल गूंज जाता है ड्रॉप की तरफ जाते तब। तो इसी तरह से मैं वोकल प्रोसेसिंग करता हूँ। उसके बाद आते हैं हम कोरस लेयर में किस तरह से किया है। तो कोरस लेयर पे देख लेते हैं, ये हमारा पूरा वोकल सेक्शन हो जाएगा। मैं टाइम स्टैम्प दे दूंगा। तो लेट्स ट्राई इट विदाउट एनी इफेक्ट। तो ये मैंने सारे इफेक्ट हटा दिया, थोड़े से इफेक्ट अभी भी आ रहे हैं रिवर्ब और डिले की वजह से। और ये जो वोकल की इफेक्ट है वो इसमें भी लगे हैं, देख सकते हो यहाँ से लिंक जा रहा है इधर। तो ये जो है ओरिजिनल रिकॉर्डेड वोकल है, मैंने इसको बिल्कुल भी पिच नहीं किया है, बिल्कुल कुछ नहीं छेड़ा है, जस्ट ओरिजिनल रिकॉर्डेड ऐसे ही हुए थे। जो इसको लेफ्ट राइट पैन किया है, दैट्स इट। और उसके बाद ये तो हमारा फिलहाल जो कोरस है वो कुछ इस तरह साउंड करता है। अब बारी आती है इसको इफेक्ट्स करने की, तो इसमें इफेक्ट डालना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर डाला है NS1 स्टीरियो। उसके बाद मैंने यहाँ पर डाला है फ्रूटी फास्ट डिस्टॉर्शन, जस्ट हल्का सा डेप्थ डालने के लिए। उसके बाद एक प्रो DS डाला है और इसको बड़ी भयंकर तरीके से मैंने DS किया है। दैट्स बिकॉज मैं नहीं चाहता कि अब मेरी मेन वोकल को परेशान करे ये चीज़। मैं चाहता हूँ जस्ट एक पीछे से सपोर्टिंग वोकल की तरह काम करे। उसके बाद मैंने डाला है विंटेज वर्ब। DK आप देख सकते हो करीबन 3 सेकंड से भी थोड़ा ज़्यादा है और मिक्स लेवल भी थोड़ा अच्छा खासा। भी बेस है इसमें, तो चलो बेस भी हटा देते हैं विद एन EQ। और EQ में देख सकते हो हाइज काफ़ी ज़्यादा बूस्ट कर दिए हैं, लोज हटा दिए हैं और मिड को मतलब काइंड ऑफ राउंड शेप दे रही है। तो अचानक से वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा सुनाई देने लग जाता है। उसके बाद एक फ्रूटी बैलेंस डाला है जस्ट टू क्रिएट ऑटोमेशन क्लिप और ऑटोमेशन क्लिप से उसको कंट्रोल करने के लिए। तो यही चीज़ है फिलहाल। अब देखो अगर मैं इन दोनों को एक साथ सुनाऊँ और रिवर्ब डिले ऑन कर लेते हैं, बस तेरी माफी बैकग्राउंड में है वो चाहिए, माफी चाहिए मुझे, तू आजा साथ में, हाँ ठहर जा मेरे लिए। तो इस तरह से बेसिकली काम कर रही हैं चीज़ें। उसके बाद हम बात करते हैं एडलिब की। तो ये एडलिब क्या है, तो ये जो बेसिकली है मैंने अपनी मेन वोकल से ही कट करके यहाँ पर डाल दिया, मैंने री रिकॉर्ड नहीं किया। तो इसको एक बार डिफ़ॉल्टली सुनते हैं कि किस तरह साउंड करता है। सारे इफेक्ट मैंने बंद कर दिए हैं यहाँ पे और इसको मैंने पिचअप किया था तो मैंने इसको पिच नॉर्मल कर दिया अभी। तो ये मैंने काट के उसमें डाला है, पिचअप किया। उसके बाद मैंने यहाँ पर डाला NS1 मोनो किया। उसके बाद एक डिस्टॉर्शन काफ़ी ज़्यादा हद तक। उसके बाद एक वाला विंटेज वर्ब, पूरा फैल गई आवाज़। उसके बाद एक OTD डाला है जस्ट टू गिव इट सम मोर ब्राइटनेस। और उसके बाद लास्ट में एक EQ, काफ़ी वियर्ड EQ है बट ठीक है, इट वर्क्स। तो इस तरह से हमारी एडलिब्स बन जाती हैं। तो फिलहाल हमारी जो वोकल्स है वो कुछ इस तरह साउंड करती है एज अ होल। बस तेरी माफी चाहिए, माफी चाहिए मुझे, तू आजा। जब इतनी चीज़ हो जाती है तो मैं इन सब वोकल्स को सब वोकल्स को ले जाता हूँ हमारी वोकल बस पे। और वोकल बस में क्या क्या चीज़ें लगी हैं आओ इसके बारे में बात कर ही लेते हैं। सबसे पहले डाला है एक फ्रूटी पी कंट्रोलर। और ये मैंने क्यों डाला है, ये मैंने आपको वोकल प्रोसेसिंग की मास्टर क्लास में बताया था। तो बेसिकली जो हमारी वोकल्स होती हैं वो पूरे इंस्ट्रूमेंटल से साइड चेंज होती है। मतलब जब भी वोकल आएगी तो इंस्ट्रूमेंटल थोड़ा सा डाउन हो जाएगा, लाइक 1-2 dB।
उसके बाद मैंने यहाँ पर डाला है CLA2A स्टीरियो, अगेन एक कंप्रेसर प्लगइन, बड़ा हल्का सा कंप्रेशन किया होगा आई गेस, बस तेरी माफी बहुत हल्का सा, चाहिए, मूव भी नहीं कर रहा। माफी आई गेस कोई और भी होगा पोर्शन, तो आगे और कोर्स पोर्शन आने बाकी हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर डाला है एक EQ, जस्ट मैंने लो एंड कट कर दिया है इन केस इतनी सारी चीज़ें जब मैंने ऐड करी तो हो सकता है बिल्डअप हो गया होगा। उसके बाद जस्ट मैंने एक लिमिटर डाला है और ये लिमिट करने का काम कर रहा है, ये कंप्रेशन बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, जस्ट एक लिमिटर है। बस तेरी माफी और इससे वो जो क्लिपिंग हो रही थी वो भी बंद हो चुकी है। तो इस तरह से मैंने अपनी वोकल्स को प्रोसेस किया है, मैंने आपको हर चीज़ बताई है अपनी वोकल प्रोसेसिंग की। और बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो कि बाकी सब चीज़ें जो है नॉर्मली चल रही हैं। बस तेरी माफी चाहिए, माफी चाहिए मुझे, तू आजा साथ में, हाँ ठहर जा मेरे लिए। आई रियली नीड अ न्यू कंप्यूटर, न्यू मशीन। अब हम बात करते हैं हमारे ड्रॉप सेक्शन के बारे में कि यहाँ पर क्या क्या नई चीज़ आ रही है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इंस्ट्रूमेंटल में क्या क्या नई चीज़ आई है। सबसे पहले यहाँ पर मैंने ऐड किया है एक स्टैकेटो, एंड आई नो मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है ये स्टैकेटो की, ये स्पेलिंग नहीं होती है, बट वॉट एवर, मैंने ये चीज़ ऐड करी एंड आई एम लविंग दिस साउंड। बात करेंगे कौन सा प्लगइन मैंने यूज़ किया है, बिकॉज ऑफ कोर्स हर चीज़ VST से बनी है, तो ये है वो प्लगइन। तो यहाँ पर मैंने यूज़ किया है प्लगइन VSCO2, जिसका फुल नाम है वर्सिलियन STD, आई डोंट नो व्हाट STD इज़, बट चैम्बर ऑर्केस्ट्रा 2, ये चीज़ मैंने यूज़ करी और ये मैंने रेंडमली फाइंड किया था प्लगइन विदाउट ऑल एनी इफेक्ट, इट साउंड्स लाइक दिस। सबसे पहले मैं यहाँ पर डाला है वालहल्ला विंटेज वॉप, जस्ट गिव इट सम स्पेस। देन यहाँ पर आता है किक स्टार्ट, गिव इट सम बाउंस। उसके बाद मैंने यहाँ पर डाला है एक EQ, जस्ट एक बेसिक सा नॉर्मल EQ है। और लास्ट में मैंने डाला है एक फ्रूटी बैलेंस, और इसकी मैंने ऑटोमेशन क्लिप क्रिएट करी होगी आई गेस, ये वाली ऑटोमेशन। और ये क्यों क्रिएट करी है मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैंने डाला है एक और स्ट्रिंग्स का एक पैच, दैट इज अवर वायलिन। तो इसकी मीडी फिलहाल कुछ इस तरह साउंड करती है, और इसमें मैंने अगेन वस्को 2 वायलिन यूज़ किया है। मैं तो बोल रहा हूँ काफ़ी अच्छी लाइब्रेरी है, डाउनलोड कर लो फटाफट से जाके। अगर हम इसकी प्रोसेसिंग की बात करें तो ये भी हमारे सेम मिक्सर चैनल पर अलॉट हो रखा है, मतलब जो स्टैकेटो में इफेक्ट्स अप्लाइड हो रहे थे वो इसमें भी अप्लाइड हो रहे हैं। अगर हम बात करें इसमें और क्या चीज़ आ रही है इन इंस्ट्रूमेंट, तो इंस्ट्रूमेंट में तो और कोई चीज़ नहीं आ रही है, लेकिन यहाँ पर देखो स्ट्रिंग सोलो पे क्या हो रहा है सेकेंड पार्ट पे, राइट। यहाँ पर हमारी थोड़ी सी रिदम मेलोडी चेंज हुई है। काफ़ी ज़्यादा प्यारी मेलोडी है और एंडिंग का लाइक बहुत अच्छी चीज़ है, और दिस इज़ माई फेवरेट थिंग। और ये बहुत अच्छा साउंड करता है एक्चुअली। तो हमारे जो इंस्ट्रूमेंट सेक्शन है उसमें अभी तक यही चीज़ आ रही है, तो देख सकते हो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर इंट्रोड्यूस ऑलरेडी हो चुकी हैं, और हमारा अभी बेस ये रहा। तो ये वो पार्ट है बेसिकली जहाँ पे हमारे स्टैकेटो और वायलिन जो है उसकी आवाज़ कम हो जाती है, दैट्स व्हाई आई क्रिएटेड दैट ऑटोमेशन क्लिप। और इससे ख़त्म होते ही वापस से ऊपर चीज़। तो हम बात करते हैं कि यहाँ पर हमने ड्रम्स के लिए क्या क्या चीज़ यूज़ करी है। तो सबसे पहले आती है हमारे पास किक, उसके बाद एक क्लैप, उसके बाद एक हिट। बिकॉज मैं चाहता था कि थोड़ा सा ऑर्केस्ट्रल साउंड करे, तो मैंने हिट्स काफ़ी ज़्यादा यूज़ करी हैं, तो काफ़ी ज़्यादा हिट। उसके बाद एक और हिट आती है, एक स्टिक मैंने यूज़ करी है विच इज साउंड लाइक। उसके बाद एक क्रैश,
उसके बाद एक क्लैंक यूज़ किया है जस्ट टू गिव इट सम ग्रूव, और उसके बाद एक बेसिक सी हैट यूज़ करी है जस्ट टू गिव इट सम मोर ग्रूव। हम ज़्यादा इस चीज़ के बारे में बात नहीं करने वाले, डायरेक्टली चलते हैं ड्रम बस में कि ड्रम बस में क्या क्या चीज़ हो रही है, बिकॉज बाकी जगह सिर्फ एक EQ लगा है, विंटेज वर्ब लगा है, कहीं पे सिर्फ फ्रूटी फास्ट डिस्टॉर्शन लगा है एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। देखते हैं ड्रम बस में क्या हो रहा है। तो विदाउट ऑल दीज इफेक्ट इट साउंड लाइक दिस, बिल्कुल साउंड ही चेंज हो गई। सबसे पहले हम ऐड करते हैं यहाँ पर एक पैचर, और ये जो पैचर जो मेन काम कर रहा है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आई गेस ड्रम बस के लिए। बेसिकली अगर आप एक बॉलीवुड टाइप सॉन्ग बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे नहीं पता ये मैंने चीज़ सही करी है या गलत से करी है, आपको क्या लगता है ये मेरे को बताना। तो फिलहाल मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने यहाँ पर लो एंड सारा काट दिया और यहाँ पर मैंने डाल दिया फ्रूटी स्टीरियो शेपर और इसको हल्का सा मैंने स्टीरियोराइज कर दिया। वहीं ये जो मेरा बेस वाला पोर्शन था इसको मैंने स्टीरियो एनहांसर से थोड़ा सा मोनो की तरफ कर दिया। तो देखो अगर मैं इसको ऑफ करूं, सब कुछ बिल्कुल मिडल पे है, ऑन किया थोड़ा सा वाइड हो जाती है चीज़ें, ऐसा नहीं है कि जो बेस वाली चीज़ है वो भी वाइड हो गई हैं। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि आखिर मैंने ये चीज़ सही करी कि गलत करी। उसके बाद यहाँ पर ऐड करते हैं हम एक EQ, जस्ट एक नॉर्मल सा बेसिक ड्रम बस EQ जैसा हो। उसके बाद हम ऐड करते हैं एक फ्रूटी फास्ट डिस्टॉर्शन टू गिव इट सम पंच। उसके बाद मैंने ऐड किया यहाँ पर ट्रांजिएंट प्रोसेसर, अटैक मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया, नथिंग एल्स। विदाउट जस्ट हल्का सा अटैक बढ़ा है, आई गेस आपको इतना सुनाई भी नहीं देगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर ऐड किया है कंप्रेसर, और कंप्रेसर के लिए मैंने यूज़ किया है SSL का नेटिव बस कंप्रेसर विदाउट देख सकते हो काइंड ऑफ वार्मथ भी आ गई है उसमें। और मैंने यहाँ पर पैरेलल कंप्रेशन यूज़ किया है, एज यू कैन सी मेरा ड्राइव एट वॉल्यूम जो है भी 35.6% पे है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा सुंदर लग रहा है मेरे को तो ये कंप्रेसर। तो विदाउट दिस ड्रम बस प्रोसेसिंग विद हर एक इफेक्ट की एक अहमियत है और इसलिए वो चीज़ काम करती है। उसके बाद मैंने यहाँ पर डाले हैं छोटे मोटे इफेक्ट्स। द फर्स्ट इज दिस एम्बियंस एरी इफेक्ट, जिसके लिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया है एक विंटेज वर्ब। उसके बाद मैंने यहाँ पर यूज़ किया है रेजोनेंस सैम्पल वाला, जो कि मेरे अपने सारे टूटे सैम्पल पैक में से है, जो कि अभी तक मैं यूज़ करता हूँ बिकॉज इट्स सो गुड। और इसमें जस्ट मैंने एक विंटेज वर्ब लगाया है एंड दैट्स इट। ये जो चीज़ होती है ना, ये बेसिकली जो रूट नोट है उसको थोड़ा सा जोड़ देने के लिए है और पूरे गाने को बांध के रखने के लिए। उसके बाद एक विंड शाइन, फुल स्टूडियो का स्टॉक सैम्पल। उसके बाद एक ट्रांजिशन, आई गेस दिस इज फ्रॉम माई सैम्पल पैक, आई डोंट नो। और उसके बाद अपने सारे टूटे से एक और एक विनाइल सैम्पल यूज़ किया है लास्ट में। सो विद ऑल दीज इफेक्ट्स एंड these drums sounds like this. धीरे धीरे करके सारे इंस्ट्रूमेंट्स भी ऐड करते हैं। आई होप मेरा PC लैग ना करे। तो इस तरह से बेसिकली हमारा ड्रॉप चल रहा है। और यहाँ से बेसिकली हमारा वर्स 2 करना चालू हो जाता है, लेकिन यहाँ पर मैंने बीच में थोड़ा सा छोटा सा गैप दिया है, जस्ट जिससे कि लिसनर थोड़ा रिलैक्स हो जाए। और उसके बाद यहाँ से वर्स 2 आना चालू होता है। जान क्यों ये इश्क हो गया, मैं तो था खुद में ही, अब नहीं क्यों ये हुआ। एडलिब यूज की गई यहाँ पे। जाने जा हम तुमको चाहते हैं, तुझे सोच के कोयर आ गया। जाते हैं आजकल। प्री-कोरस आजकल with some wind chime. तेरी बातें सुन जान मेरी जाएगी,
सोच के तुझे तो अब बात करते हैं कि हमारी वर्स 2 में क्या चल रहा है। तो यहाँ पर हमारी बेसिक सी वोकल चल रही है। मैंने यहाँ पर एडलिब ऐड करी है विच इज क्यों, जो कि क्यों तो बिल्कुल भी साउंड नहीं करती है, लेकिन एक अच्छा सा एफेक्ट्स बन जाता है बेसिकली। उसके बाद मैंने यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराए हैं अपने कॉयर आ, जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कहाँ पर है क्या है। जाने जा हम तुम तो ये चीज़ को बेसिकली चल रही है। चाहते हैं तुझे सोच के हंस जाते हैं आजकल। क्यों आजकल यहाँ पर जो कोरस लेयर चल रही है वो ऑलरेडी वही वाली प्रोसेसिंग फॉलो कर रही है जो मैं आपको पहले भी ऑलरेडी बता चुका हूँ। क्यों आजकल तेरी बातें साथ में यहाँ पर आर्प चल रही है। उसके बाद फिर से वही हमारा मेन कोरस आता है। बस तेरी माफी चाहिए, माफी चाहिए मुझे, तू आजा साथ में। और उसके बाद आता है हमारा मेन कोरस, जो सॉन्ग का मेन कोरस है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर आता है हमारी, इसमें कुछ न्यू नहीं है, जस्ट मैंने कॉपी पेस्ट किया है पिछला वाला पार्ट। और उसके बाद आती है हमारी ये चीज़ें। तो ये मैंने इंस्पायर्ड होके किया है बॉलीवुड सॉन्ग से कि लास्ट में बिल्कुल ये चीज़ डाल देते हैं। लेकिन फिलहाल मैं इसको प्ले नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाएगा। चाहे तो प्ले करके ही बता देता हूँ कितना हैवी हो जाएगा। आप भी सोचो कितना ही हैवी हो जाएगा। माफी आई गेस कर सकते हैं प्ले। आई गेस मेरे को नहीं करना चाहिए प्ले। तो बड़ी सिंपल सी चीज़ है, मैंने जस्ट उसी वोकल को दोबारा रिकॉर्ड किया है। अगर मैं आपको सुना भी दूँ तो वोकल कोरस की मिक्सिंग की बात करें तो मिक्सिंग के लिए अगेन वो उसी वाले मिक्सर ट्रैक पे जाते हैं जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो ये कोरस है, नॉर्मल रिकॉर्डेड है, कुछ पिच से या फॉर्मेट से छेड़छाड़ नहीं की गई है। उसके बाद ये फिर से माफी चाहिए मुझे, फिर से मिले। ये क्यों इश्क क्या के सैंपल पैक में आपको मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। क्यों ये इश्क हुआ कि ना कोई फिर मिला। और उसके बाद जब ये सॉन्ग एंड होता है तो मैंने इसको वैसे ही छोड़ दिया जैसे मैंने शुरुआत करी थी। लेकिन इस बार हमारा जो लूप है वो नहीं चल रहा, इस बार मेरा बेसिक सा पियानो चल रहा है, देख सकते हो सिर्फ। और साथ में हमारे स्ट्रिंग विद ऑल दैट डायनेमिक काइंड ऑफ थिंग। और इस तरह से हमारा सॉन्ग जो है एंड हो जाता है। सो दिस वॉज ऑल फॉर द सॉन्ग। और इसी तरह से ये सॉन्ग बना है बिल्कुल स्टार्टिंग से फिनिश तक। अगर बात करें कि सॉन्ग राइटिंग की तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने रिकॉर्ड किया था बस तेरी माफ़ी चाहिए, बस तेरी माफ़ी चाहिए वाला। उसके बाद मैंने रिकॉर्ड किया ये चीज़ जिसमें आता है क्यों आजकल बातें होती नहीं, ऐसी करके कुछ लिरिक्स है, मेरे को अच्छे से याद भी नहीं, ओ माय गॉड। उसके बाद मैंने रिकॉर्ड किया ये वाली चीज़। तो बेसिकली ये वॉइस मेमो था और मेमो से मैंने ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड करी हैं। मैं देखता हूँ अगर मेरे फ़ोन में अभी भी अवेलेबल है तो इसमें थोड़ा सा मज़ा आ जाएगा। ब्लूपर फॉर दूज जो अभी तक टिके हुए हैं वीडियो में, ठीक है। लेट्स सी अगर मेरे पास अवेलेबल है वो तो मैं आपको सुनाता हूँ कि कैसे इसका डेमो रिकॉर्ड हुआ था। So recording for verse 2 for क्यों इश्क किया, let's go। So यहाँ से होगा ये। जाने क्यों ये इश्क हो मेरे को पता नहीं क्वालिटी कैसे आने वाली है इसकी। खुद में अब नहीं क्यों। और प्री कोरस बिल्कुल डिफरेंट था, आजकल कंपोजिशन देख रहे हो बिल्कुल डिफरेंट है, तेरी बातें लिरिक्स विल भी थोड़ा मेल खाते हैं।
जान मेरी जाएगी सोच के तुझे आजकल। And then again, बस तेरी माफी चाहिए वाला, like it है। बस तेरी माफी। तो उसके बाद बस तेरी माफ़ी वाला आया और यहाँ पे मेरा पीसी क्रैक करना चालू कर दिया। तो यहाँ पर मैंने फिर रिकॉर्ड करना चालू कर दिया अपना मेन जो कोरस था। सो सी माफी दे दे मुझे, ये भी थोड़ा सा डिफरेंट है आई गेस मेन वाले से। हाँ तू आजा करीब से, आज करीब माफी चाहिए मुझे तेरी बिल्कुल डिफरेंट नहीं है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है ये वाला। इग्नोर मेरी आवाज़ कैसे हो रही है। ये इश्क हुआ ना कोई फिर मिला। मैं खाना भी खा रहा था उस समय, ये भी मेरी प्लेट की आवाज़ आई। And this is how the song ends. तो इस तरह से हमारा सॉन्ग जो है एंड हो जाता है। एंड दिस वॉज माई क्रिंज रिकॉर्डिंग, काफ़ी ज़्यादा क्रिंज रिकॉर्डिंग थी। येट आपको समझ आ गया होगा कि सॉन्ग राइटिंग किस तरह से करता हूँ मैं। सो आई गेस दिस कंक्लूड्स अवर वीडियो, जहाँ पर मैंने आपको डिकंस्ट्रक्शन करके बताया क्यों इश्क किया, साथ साथ सॉन्ग राइटिंग कैसे करी ये भी बताया। दिस इज़ हाउ आई मेक माई सॉन्ग्स, और क्यों इश्क किया ये एक नया सॉन्ग है एंड आई होप आपको ये पसंद आया होगा। एंड आई गेस इंप्रूवमेंट हुई है पिछले वाले सॉन्ग से, लाइक दुआ के सागर उठा के देख लो, मर ही जाएंगे उठा के देख लो, खता उठा के देख लो, सपने सारे टूटे, ये सब सॉन्ग्स उठा के देख लो। तो इम्प्रूवमेंट काफ़ी ज़्यादा हुई है और इम्प्रूवमेंट यहीं पर रुकेगी नहीं, आगे और जाएगी। और बस आपका प्यार चाहिए, आपका साथ चाहिए। अगर आपने अभी तक इस सॉन्ग को नहीं सुना है तो जाके प्लीज़ 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 सुनो। स्पॉटिफाई पे भी अवेलेबल है सॉन्ग, एप्पल म्यूज़िक पे भी अवेलेबल है। साथ साथ इंस्टाग्राम रील्स बनाओ इस सॉन्ग पे, काफ़ी ज़्यादा स्वैगी वाली इंस्टाग्राम रील्स बनेगी इसमें। और FB रील्स बनाइए, अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज़ में यूज़ करिए, मुझे टैग करिए, मैं अपनी स्टोरी में ज़रूर लूँगा आपके पोस्ट को या स्टोरी जो भी है। सो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इट्स गुड बाय फ्रॉम मी। सैम्पल पैक डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है। तब तक के लिए इट्स गुड बाय फ्रॉम मी। आई एम सुधांशु सिंह फ्रॉम सुधांशु सिंह म्यूजिक, साइन आउट। बस तेरी माफी चाहिए, माफी चाहिए मुझे, तू आजा साथ में, हाँ ठहर जा मेरे